हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में अभिनंदन करता हूं। आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं एक शानदार सेशन आप लोगों के साथ, जो रहेगा एज प्रॉब्लम्स का। आयु संबंधी प्रश्न, मतलब कैसे एज बढ़ती है, कैसे हम उसको समझ सकते हैं, उन सब के बारे में बहुत एनालिसिस करने वाले हैं आज हम। और इस चैप्टर से, इस क्लास से, जो एक दो दिनों में ख़त्म हो जाएगा ये चैप्टर, आज और कल में, यही उम्मीद है। इससे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की पूरी मतलब उम्मीद है, बहुत ज़्यादा उम्मीद है। एज से एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में 101% पूछता ही है। आज के सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। इसी के साथ सभी साथियों को गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। ध्यान से आप देखना और ध्यान से आप हर एक बात को समझना कि कैसे एज प्रॉब्लम्स करना है और कैसे उसको एनालिसिस करना है। सबसे पहली बात तो ये कि एज प्रॉब्लम रेशो का ही पार्ट है, मतलब जैसा रेशो वैसा एज प्रॉब्लम, कुछ डिफरेंस नहीं है इसमें बिल्कुल भी। मतलब थोड़ा बहुत अंतर होगा, बस, ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। सॉरी, इसको लेकर चलेंगे हम। और इसमें सारे जो बेसिक कंसेप्ट रहेंगे वो एज से संबंधित ही रहेंगे सारे, मतलब रेशो से संबंधित। सॉरी, जैसा जैसा हमने रेशो में चीज़ों को यूज़ किया वैसे ही हम इसमें करने वाले हैं। बस अंतर क्या होगा, जो चीज़ें इसमें यूज़ करेंगे वो रेशो के ही हिसाब से हम यूज़ करेंगे, बस चीज़ों को मॉडिफाई कर देगा थोड़ा सा, और उस कंसेप्ट को समझना है, फिर हम क्वेश्चंस को धड़ल्ले से कर सकते हैं। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन पूरी तरह से आपकी लाइफ से रिलेटेड रहेगा, पूरी तरह से। अब देखना, आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि इसमें क्या कहना चाहता है और इसकी क्या भावनाएं हैं। ये क्वेश्चन देखेंगे आप, इसको देखेंगे बेहतरीन तरीके से, ध्यान से देखना। वाह भाई वाह, इसको देखेंगे। इसमें कैसे कह रहा है, माँ 36 रुपए को अपनी पुत्रियों श्रेया और भूमिका में उम्र के अनुपात में बांटना चाहती है। ए मदर वॉन्ट्स टू शेयर ₹36 बिटवीन हर डॉटर्स श्रेया एंड भूमिका इन रेशो टू देयर एजेस। हमारे अक्सर घरों में यही होता है कि जो बड़ा है उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, जो छोटा है उसको कम पैसे मिलेंगे, है ना। यही होता था ना, मम्मी अगर भाई को 5 रुपए देती थी, भाई अगर बड़ा है तो मुझे देती थी 2 रुपए या 3 रुपए, एक डिफरेंस सा रहता, पता नहीं क्यों, ठीक है, ये होता है। अब इसको देखेंगे आप, माँ के पास 36 रुपए हैं, वो किस अनुपात में बांटेगी। माँ कह रही है कि जिसकी जितनी उम्र उसी अनुपात में हम बांट देंगे। श्रेया और भूमिका की बात कर रही है। श्रेया की उम्र क्या है, 15 साल, और भूमिका की उम्र क्या है, 12 साल। तो इस अनुपात में पैसा बटेगा, 3 5 15, 3 चौके 12, 5:4 में बटेगा। हमसे किसका पैसा पूछा, श्रेया और भूमिका का पूछा। टोटल पैसा कितना है, 36। 36 गुना में 5/9, ये 4 पर कटेगा, तो 20 रुपए तो किसको मिलेंगे, श्रेया को। और अगर भूमिका की बात करता हूं तो 5/9 गुना में 36, ठीक है, सॉरी 4, ऊपर क्या होगा 4, 4/9 गुना में 36, तो ये कितने पर कटेगा, 4 पर, तो 16 इसका क्या होगा, 20 और 16 इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। 20 और 16, ऑप्शन 20 का क्या है, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सबको ये बातें बिल्कुल समझ आ रही हैं, किसी को यहां तक कोई समस्या नहीं है ना। जैसा रेशो था वैसा ही चल रहा है, बस एज की थोड़ी सी एंट्री हुई है, थोड़ी सी, बिल्कुल आराम वाली। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा, ध्यान से आप देखेंगे, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। इसमें कैसे कह रहा है, ये क्वेश्चन इसी पैटर्न पर आरआरबी जेईई 2019 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया, जो हमने कल या परसों सुपर 30 में भी डिस्कस किया था। सेम इसी पैटर्न पर एक क्वेश्चन पूछा गया था, बिल्कुल सेम था ये पैटर्न। क्या कह रहा था, 4 भाइयों की आयु का योग 56 वर्ष है और उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है। सबसे बड़े भाई की आयु कितनी है, ये आपसे पूछा गया। हमें क्या कह रहा है, हमें ये कह रहा है
कि भैया 4 भाई हैं और उनके बीच में एज का गैप कितना है, 4-4 साल का है, 4-4 साल का। जल्दी से इस क्वेश्चन का आप आंसर बताएंगे, इसमें क्या कह रहा है, जल्दी बताएंगे। हाँ भाई, इसको देखेंगे आप। देखो 4 भाइयों की आयु का योग 56 वर्ष है और उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 साल है। मतलब हर 4 साल का अंतर है, छोटे से बड़े में, बड़े से छोटे में होता है ये। आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, एक तरीका तो ये, आप ऐसा करें कि x प्लस में 4, x प्लस में 8, x कोमा, ठीक है, कोमा आएगा, मतलब x प्लस में 12। एक तरीका तो ये है, ठीक है, बिल्कुल सही है ये भी। आप ऐसा कर सकते हैं, मतलब 4-4 साल का अंतर हो गया, आप इनको जोड़ेंगे और इसके बराबर कर देंगे 56 के बराबर, और आप इसको सोल्व कर लेंगे। एक तरीका तो ये है। पर दूसरा तरीका देखेंगे आप इनकी आयु को 4-4 साल का अंतर ही तो रखना है, गैप ही तो रखना है। हम कैसे भी रख सकते हैं, कैसे कह रहा हूं, मेरी बात को समझना। हमने एक की उम्र को माना x, तो दूसरे की उम्र को माना x माइनस 4, 4 साल का गैप हो गया। और इस वाले की उम्र को माना x प्लस में 4, 4 साल का गैप हो गया। एक आप यहां पर x माइनस 8 भी मान सकते हैं या फिर x प्लस 8 भी मान सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। इससे होगा क्या, इससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ध्यान से देखना, यहां पर यह जब आप इसको जोड़ोगे तो इसका जोड़ -4 और +4 कट जाएगा। x कितनी बार आया, 1 2 3 4, 4 बार आया, 4x माइनस 8 हो गया। और ये जोड़ किसके बराबर दे रखा है, 56 के बराबर। तो 4x किसके बराबर आया, 56 प्लस में 8, 64 के बराबर। तो x किसके बराबर आया, 16 के बराबर आ गया। x किसके बराबर आ गया, 16 के बराबर आ गया। और आपसे पूछा था सबसे बड़े भाई की उम्र, सबसे बड़ा भाई कौन सा है, x प्लस में 4 वाला, मतलब 16 प्लस में 4, ये कितना होगा, 20 होगा। 20 ईयर्स इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इस तरह से आपको खेल सकते हैं। अगर आप इनके जोड़ को भी 56 के बराबर करेंगे, दिक्कत तब भी कुछ नहीं है, आंसर तब भी सेम आएगा, आप चेक कर सकते हैं। पर जब हम इस तरीके से करते हैं तो यहां पर ये कट जाएगा, जैसे ये कटा ना, तब ये सोल्व करना आसान रहेगा थोड़ा सा। चाहे आप इस तरीके से भी कर रहे हो, आपको पता है 12 और 8 20, 20 और 4 24, 56 में से 24 को माइनस करेंगे, ठीक है। अगर आप 56 में से 24 को माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 32, 32 को 4 से भाग कर देंगे, कितना आएगा, 8 आएगा। और अब बड़ी उम्र वाला कौन होगा, x प्लस में 12, यहां पर x की वैल्यू को 8 पुट करेंगे तो 8 और 12 फिर से 20 होगा। तो बात तो सेम ही बन रही है, बात बिल्कुल सेम बनेगी, चाहे आप कैसे भी कर लें। बस आपको यह ध्यान देना है कि हमें आसान कैसे पड़ेगा, है ना। इस तरह से अगर आप चलोगे तो ज्यादा आसान पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और इसमें क्या है। ध्यान से सब चीजों को समझते रहिए, करते रहिए। आरआरबी एनटीपीसी 2016 ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे, इसमें कैसे क्या रहा है, ध्यान से देखना। अब इसको देखना, हाँ किसी से भी कर सकते हैं, x माइनस 12 से भी कर सकते हैं, पर आपको उसमें मजा थोड़ी ना आएगा। पहले x लिख लो, फिर इधर चले जाओ, इधर चले जाओ, इधर चले जाओ, इधर चले जाओ, 4 ही तो बढ़ाना है, ऐसे करते रहो। अब देखो, सारिका के 3 बच्चे हैं, पहला दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है तथा दूसरा बच्चा तीसरे से 4 वर्ष बड़ा है। उन सबकी आयु का योग 22 वर्ष है। सबसे बड़े बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए कि सबसे बड़ा बच्चा क्या होगा, ये हमको पूछा गया। इसका आंसर बताएंगे आप। देखो सारिका के 3 बच्चे हैं, ए, बी और सी, ये 3 बच्चे हो गए। कह रहा पहला दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, दूसरा तीसरे से 4 वर्ष बड़ा है। सबसे ज्यादा कंपैरिजन लास्ट में किससे हो रहा है, तीसरे से हो रहा है। तो हमने तीसरे की उम्र को x मान लिया, तो दूसरा बच्चा तीसरे से 4 वर्ष बड़ा है तो x प्लस में 4 हो जाएगा। और पहला दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है तो x प्लस में 9 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। हमने यहां पर देखा, यहां पर क्या हुआ, +4 हुआ,
हमने यहां पर देखा, यहां पर क्या हुआ, +5 हुआ। और ये कह रहा है कि इन सबकी आयु का योग 22 वर्ष है। सबको जोड़ लो, सबका योग क्या होगा, 3x प्लस में 13 इज इक्वल टू 22। तो 3x किसके बराबर होगा, 13 को माइनस कर देंगे। यहां पर देखेंगे 12 में से 3 गया 9, तो x का मान कितना होगा, 3 होगा। x का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर x का मान 3 आया तो आपसे पूछा गया सबसे बड़े बच्चे की उम्र, तो 9 और 3 क्या होगा, 12 हो जाएगा। 9 और 3 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर, सबको ये बातें बिल्कुल समझ आ रही हैं कि कैसे कैसे ये कह रहा है। इस तरह का ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है, ठीक है। ऐसे ऐसे सवाल आपसे करता है। धीरे धीरे इसमें और टाइप आएंगे। यहां तक सबको बात समझ आ रही है, आगे बढ़ता हूं और देखेंगे। बिल्कुल हल्के हल्के से क्वेश्चन है ये सब, और इन्हीं में से क्वेश्चन पूछता है। देखिए आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी में बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है एज प्रॉब्लम से, इसको ध्यान से देखेंगे। द रेशो ऑफ एज ऑफ 2 brothers is 5:8. द डिफरेंस इन देयर एज इज 12 years. तो आपसे पूछा गया कि इनकी उम्र क्या क्या है, ये आपको बताना है। इसके बारे में पूछ रहा है आपको। चलिए अब देखेंगे आप। तो 2 भाइयों की आयु का अनुपात क्या दे रखा है, 5:8 दे रखा है, और उनकी आयु का अंतर क्या है, 12 है। तो भाई साहब अंतर क्या हुआ, 8 और 5 का अंतर 3 हुआ। 3 किसके बराबर है, 12 के बराबर है। उनकी उम्र ज्ञात करो कि उम्र क्या होगी। 1 किसके बराबर हुआ, 4 के। तो 5 किसके बराबर होगा, 5 बराबर होगा 20 के। और 8 किसके बराबर होगा, 8 होगा 32 के बराबर। तो भाई साहब 20 और 32 ऑप्शन ए इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। बिल्कुल आंखों ही आंखों में होने वाला क्वेश्चन था। इसमें किसी भी तरह से आपको घबराहट नहीं करनी थी। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आप आंखों ही आंखों में कर सकते हैं। और देखो और क्या है, आंखों ही आंखों वाले थोड़े से एक आधा क्वेश्चन और देखते हैं, फिर चीजें और क्लियर होंगी, है ना। धीरे धीरे और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या होगा। इसको ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन आपके सामने, इसको ध्यान से देखेंगे आप। देखो इससे पहले एक चीज आपको और क्लियर कर देता हूं। मान लेते हैं, देखो एज प्रॉब्लम में 2-3 चीजों को बहुत मैंडेटरी रूप से ध्यान रखना होगा। क्या क्या है वो चीजें, उनको ध्यान से डिस्कस करते हैं। मेरी बात को ध्यान से समझना। मैं क्या कह रहा हूं कि मान लेते हैं ये आप हैं और ये कौन है, मित्री है, ठीक है। हम दोनों हैं भाई साहब, आप हैं और मित्री है। मित्री की उम्र को छोटा रखना होगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा। मान लेते हैं मित्री की उम्र है 20 साल, जवान, ठीक है। थोड़ा सा ज्यादा उम्र नहीं रख सकते, डांट पड़ सकते। आपकी उम्र है 22 साल, 22 नहीं 25 कर लेते हैं, चलिए ज्यादा गैप तो आ गया पर कोई नहीं। आपकी उम्र 25 साल है, मित्री की उम्र आज 20 साल है। अंतर कितना है, अंतर डिफरेंस कितना है, मुझे ये बताइए। अंतर कितने साल का है, 5 साल का अंतर है कि नहीं। अब आगे चलेंगे हम। मान लेते हैं मैं 10-10 साल दोनों की उम्र बढ़ गई। भाई साहब आपकी उम्र हो गई 35 साल, मित्री की उम्र हो गई 30 साल। तो अब भी अंतर कितना है, 5 साल का है। मान लेते हैं अगर मैं बात करता हूं आने वाले 20 साल बाद की, तो क्या होगा, आपकी उम्र हो गई 45 साल और मित्री की उम्र हो गई 40 साल। अंतर कितना हुआ, 5 साल का। तो भाई साहब यहां पर एक चीज देखने को मिल रही है, क्या कि जो ये अंतर है ना, अंतर, ये अंतर हमेशा बराबर रहता है कि नहीं रहता। जो ये डिफरेंस है ये हमेशा बराबर रहता है। आप बड़े होंगे, मित्री भी बड़ी होगी। आप छोटे होंगे, छोटे तो वैसे हो नहीं सकते। मान लेते हैं आप पीछे चले जाएंगे कि यार 10-10 साल पहले ऐसे होता था, तो मित्री को भी आपके ख्यालों में 10 साल पीछे जाना पड़ेगा। मतलब दोनों की उम्र सेम वेरी करेगी। दोनों की उम्र क्या करेगी, सेम वेरी करेगी। अगर आप मतलब डिफरेंस आयु का हमेशा बराबर रहता है, ये रियल लाइफ है। आप इसको फैक्चुअली सोचकर देखिए, जो एज का अंतर होता है वो हमेशा बराबर रहेगा। ये एज प्रॉब्लम का एक शानदार कंसेप्ट है। समझे इस बात की कहानी को कि ये क्या कहना चाहता है, ठीक है। और एक बात और,
अगर एक बंदे की उम्र बढ़ रही है तो दूसरे की भी बढ़ेगी, तुम रोक नहीं सकते भाई साहब। आपका भाई 1 साल का था, आप 5 साल के थे, आज आप 10 साल के हो, मतलब 5 जुड़ गया तो आपका भाई 6 साल का हो ही जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। ऐसा नहीं कर सकता कि वो एक का ही रहे, आप उम्र में बढ़ते रहो, ऐसा कोई भगवान ने कुछ बनाया नहीं है। मतलब अगर एक की उम्र बढ़ेगी तो दूसरे की ऑटोमेटिक बढ़ेगी। अगर मित्री कहे कि मैं तो तब भी 20 साल की थी और 10 साल भी 20 साल की हूं, तो मित्री झूठ बोल रही है, ठीक है। अगर वो कहे कि मैं तो, तुम हो गए 25 से 35 और मित्री के मैं हुई हूं 20 से 30, तो ये गड़बड़ है भाई साहब। और कर सकती है वो, मतलब मित्री के 20 से 25 तो गड़बड़ है भाई साहब। तो पकड़ लेना कि भाई साहब सर ने बताया था मेरी उम्र बड़ी है तो तुम्हारी भी बड़ी होगी, तुम झूठ मत बोलो। इस पर देखते हैं, इस पर किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछता है और कैसी कैसी बातें करता है। इस लॉजिक को हम बहुत ध्यान से करेंगे और ध्यान से देखेंगे। इस क्वेश्चन को देखेंगे आप कि इसमें क्या कहना चाहता है, इसको ध्यान से देखेंगे। देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखेंगे, इसको ध्यान से समझेंगे, इसमें क्या कह रहा है, ठीक है। ध्यान से इसको समझना। इस समय अशोक की आयु तथा प्रदीप की आयु का अनुपात 4:3 है। मैंने कहा ठीक है। बोला 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाएगी, 6 साल बाद। और इस समय प्रदीप की आयु कितनी है ये हमसे पूछा गया। मैंने कहा बता देंगे भैया। देखो दोनों की उम्र का अनुपात क्या है, 4:3 है। कौन कौन है, अशोक है और प्रदीप है, दोनों है। कह रहा 6 वर्ष के बाद अशोक 26 साल का हो जाएगा। तो 6 वर्ष पहले मतलब आज के समय में, ये आज का अनुपात है, तो आज के समय में अशोक कितने साल का है, 20 साल का है। तो भैया 4 किसके बराबर हुआ, 20 के बराबर हुआ। तो प्रदीप कितने साल का होगा, प्रदीप होगा 20/4 गुना में 3, 4 5 20, तो 15 साल का होगा। 15 इज द राइट आंसर। 15 साल इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। 15 इज द राइट आंसर। समझ पा रहे हैं इस बात को। अगर हमसे ये पूछता, चलिए इसको यहीं तक रखते हैं, अगले में देखेंगे, अगले में, ठीक है, अगले क्वेश्चन में, मतलब अगले सेशन में नहीं कह रहा हूं, अगले क्वेश्चन में कह रहा हूं। अब देखना आगे, यहां तक सबको कहानी बिल्कुल समझ आ रही, तो अभी तक तो बिल्कुल ही ऐसा चल रहा है, मजेदार कंसेप्ट, ठीक है। अब इसको देखेंगे ये क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को समझेंगे ध्यान से। इसमें क्या कह रहा है, एक बात मैं आपको बहुत शानदार बताने वाला हूं कि विवेक सर ने आपके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है जो पैदल यात्रा सत्याग्रह के लिए है। और उस टेलीग्राम का लिंक, उस टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन के लिंक उसमें है, आपके डिस्क्रिप्शन में है। आप डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करेंगे और उस टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे जल्दी से। एक बार फिर से बता रहा हूं, पद यात्रा के लिए, ताकि आपके अधिकारों की बातों को, आपकी बात को सरकार तक और अच्छे से पहुंचाया जा सके। एग्जामपुर ने आपके लिए विवेक सर द्वारा इस चैनल, इस क्लास के लिंक में ही एक लिंक दिया गया है, जो लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, ताकि हम बता सकें कि हम इतने स्टूडेंट्स वहां पर इस हिसाब से चीजें चलने वाली हैं और होने वाली हैं। उसका लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, इसको देखेंगे, उसको ज्वाइन कर लीजिए। ये क्या कह रहा है पहले इसको देखते हैं आप, उसको ज्वाइन कीजिए पहले और इसको भी देखते लीजिए। किरण, संयोग और नम्रता, ये 3 बंदे हैं। और भाई साहब इनकी आयु क्या है, किरण, संयोग और नम्रता की उम्र का योग क्या है, उम्र का योग दे रखा है 93 वर्ष दे रखा है। और 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्र का अनुपात दे रखा है कितना, 2 3 4 दे रखा है, 2 3 4 ये दे रखा है। यहां पर मेरी बात को बहुत ध्यान से समझेंगे। यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखो जो किरण और इन सब की उम्र का योग दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है 93 साल। और जो रेशो दे रखा है ये 10 वर्ष पहले का दे रखा है। तो मुझे इनकी उम्र भी 10 साल पहले की देखनी होगी, यही होगा। मैं यहां पर समझ गया कि इनकी उम्र का योग तो 93 साल है, ये आज का है। अगर मैं 10 साल पीछे जाऊंगा तो भाई साहब तीनों की उम्र 10-10 साल कम होगी। आप अगर 93 में से, 93 में से 10 साल कम करके 83 लिख रहे हैं तो गड़बड़ कर रहे हैं। आप सिर्फ एक बंदे की उम्र को कम कर रहे हैं, जबकि ये तीनों बंदों की उम्र कम होगी जब 10 साल पीछे जाओगे तो 30 साल कम हो जाएगी। उम्र बचेगी कितनी, 63 साल बचेगी, 63 ईयर्स बचेगी।
इन सबकी उम्र का जोड़ क्या है? 9 है। 9 किसके बराबर होगा? 63 के बराबर होगा। संयोग की वर्तमान उम्र पूछी, मतलब 3 का मान पूछा कि 3 का मान क्या होगा? 63 बटा में 9 गुना में 3, 3 पर कटा और यहां पर क्या आ गया? 21 आ गया। 21 ईयर्स इज द राइट आंसर। 21 साल इसका भाई साहब, अच्छा 31 आ गया, सॉरी नहीं आ तो 21 ही रहा है। अच्छा 21 आंसर ये नहीं आएगा हमारे पास, यहां पर क्या आया? 21 आ गया। ये संयोग की 10 साल पहले की उम्र आ गई, तो आज की उम्र क्या आ गई? 31 आ गई। 10 साल और जुड़ेंगे तो 21 प्लस में 10, 31 साल आ गई। 31 ईयर्स इज द राइट आंसर। ये थोड़ा सा पजल करता है, बस फिर से समझा रहा हूं। 10 साल आप पीछे जाएंगे तो तीनों की 10 साल पीछे जाएंगे, 30 माइनस होगा। उम्र का योग क्या बचा? 9 किसके बराबर? 63 के। 3 किसके बराबर? 21 के। तो आज की उम्र 10 साल ज्यादा, तो 21 प्लस में 10, 31 हो जाएगी। आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन देखिए, इसको ध्यान से देखेंगे आप। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। एज प्रॉब्लम्स पर ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, ध्यान से देखना आप। इसको कैसे कह रहा है, ध्यान से इसको समझना है ना, इसको ध्यान से समझना। जे और जोए, ये कैसा नाम रख दिया? इंडियन रखता। कह रहा है जय और जोए, जानबूझकर ही ऐसे पजलिंग नाम देता है। भाई साहब इनका अनुपात क्या है? 5:2 है आयु का। उनकी आयु का योग दे रखा है, ये तो बहुत ही सिंपल। उनकी आयु का योग, योग किसके बराबर? 7 किसके बराबर? 63 के। तो 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा, ये हमसे पूछा गया। इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं, 2 तरीके से। इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। कैसे कैसे, ध्यान से आप देखना। देखिए 7 किसके बराबर है? 63 के बराबर है। तो 1 किसके बराबर होगा? 63 बटा में 7, तो मतलब 9 के बराबर होगा। 9 7 63, और आप इसकी वैल्यू को यहां पर पुट करेंगे, 9 5 45 और 9 दूनी 18, ये हो गया। और आज से 9 वर्ष बाद कह रहा है, तो दोनों में 9 9 जुड़ जाएगा, यही होगा। ये भाई साहब कितना बनेगा? 27 बन जाएगा। और ये भाई साहब कितना बन जाएगा? 54 बन जाएगा। तो अनुपात क्या होगा? 2:1 होगा। एक तरीका तो ये है 2:1। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका क्या है? परम सत्य आंसर है। एक बार फिर से समझा रहा हूं, आप में से कितने लोगों ने ऐसे किया है? यस लिखेंगे जल्दी से कि सर हाँ हमने ऐसे किया है। जल्दी से लिखेंगे आप यस, यस लिखेंगे जल्दी से, जल्दी से आप यस लिखेंगे। अगर आपने ये क्वेश्चन ऐसे किया है, जल्दी से करेंगे यस। 7 किसके बराबर? 63 के। 1 किसके बराबर? 63 बटा में 7, 9 के। 9 9 को आपने पहले आयु निकाली, 9 5 45, 9 दूनी 18। फिर अगले 9 साल बाद पूछ रहा है, तो आपने 9 इसमें जोड़ा, 9 इसमें जोड़ा, 54 और 27, 27 दूनी 54, तो भाई साहब 2:1 बन गया। एक तरीका ये है इस क्वेश्चन को करने का। और मोस्टली विद्यार्थी इसी को फॉलो करते हैं, मोस्टली लोग इसी को फॉलो करते हैं। फोटो ले लो इसका जल्दी से, जिसको भी लेना है, ठीक है। मैं आपको एक तरीका और बताता हूं इसको करने का, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं और बहुत आसानी से कर सकते हैं, कोई हुआ नहीं है उसका। मुझे एक बात, इसको साफ कर दूं, ठीक है। इसको तो आपने समझ लिया, बहुत मतलब अप्रोक्सीमेट सबने ही ऐसे किया कि नहीं किया? अप्रोक्सीमेट सभी ने ऐसे किया। आप इसको और कैसे कर सकते थे? ध्यान से देखना, मेरे तरीके को देखना। मैं कह रहा हूं कि 5 और 2 7, 7 किसके बराबर? 63 के, यही दे रखा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं 63 वर्ष की बात करूं तो 63 वर्ष भी तो 7 के बराबर होगा। अगर 7 63 के बराबर है तो 63 भी तो 7 के बराबर होगा। और अगर 9 वर्ष की बात करूं तो 9 वर्ष किसके बराबर होगा? 7 बटा में 63 गुना में 9, इसी के बराबर होगा। और ये कटेगा 9 7 63 पर, और 7 से 7 कटेगा तो 1 आ गया मान। मतलब ये अनुपात का 1 आ गया, क्योंकि अनुपात का जोड़ी तो 7 था, इस साइड तो हम अनुपात ही रख रहे हैं, तो ये अनुपात में कितना आ गया? 1 आ गया। आपको अगर आप आयु में जोड़ते तो 9 साल जोड़ते, पर अनुपात में जोड़ोगे तो 1 साल जोड़ोगे, 1 साल +1 +1, मतलब ये 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो भाई साहब अनुपात क्या होगा? 2:1 होगा। इस पैटर्न पर मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, अनुपात में भी आपको बता चुका हूं
कि हम इस तरह के क्वेश्चंस को ऐसे खेल सकते हैं बहुत आसानी से। हम इस तरह के क्वेश्चंस को ऐसे खेल सकते हैं बहुत आसानी से। एक बार फिर से इसको समझ लेंगे मैं कैसे कह रहा हूं। 63 किसके बराबर 7 के, 9 किसके बराबर 1 के, 5 में 1 जोड़ा 6, 2 में 1 जोड़ा 3, तो 2:1 क्या हो गया, इसका परम सत्य आंसर हो गया 2:1 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ता हूं और देखेंगे, है ना, और देखते हैं और क्या होगा। इस क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखना, इसको ध्यान से देखना, इसमें कैसे कैसे कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, देखना क्या कह रहा है। देखिए 3 वर्ष पहले जॉन की उम्र, ठीक है, 12 वर्ष और शंकर की आयु 15 वर्ष थी। आज से 5 वर्ष बाद इनकी आयु का औसत कितना होगा, ये आपसे पूछा गया। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये भी, मतलब थोड़ा सा समझने वाला है, थोड़ा सा बस, फिर इसी से आगे चीजें आएंगी, ठीक है। अब देखना, जॉन की उम्र क्या है, 12 वर्ष है जॉन, और शंकर की बात कर रहा है, ये 3 साल पहले की बात कर रहा है। जॉन की उम्र 3 साल पहले 12 थी और शंकर की उम्र 15 थी, और आज से 5 वर्ष बाद ये कह रहा है, मतलब यहां 5 प्लस हो जाएगा। ये टोटल कितना ट्रेवल कर गया, 8 साल ट्रेवल कर गया। ये कर गया कि नहीं कर गया, टोटल कितना ट्रेवल कर गया, 8 साल ट्रेवल कर गया। 5 और 3 8, ये आज की उम्र का औसत पूछ रहा है। ये बात ध्यान रखना, जितने भी साल ये पीछे जाएगा और जितने भी साल ये आगे जाएगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर हम उस उम्र में आ सकते हैं, यही होगा, ठीक है। और ये क्या कह रहा है, आज से 5 वर्ष बाद पूछ रहा है, तो दोनों ये 3 साल, ये 3 साल कवर करेगा तो आज में आ जाएगा, अगले 5 साल इसको और कवर करने को कहा गया है, तो टोटल 8 साल कवर करेगा। 12 में 8 जोड़ोगे 20, और 15 में 8 जोड़ोगे अगर आप, तो आपके पास यहां पर बन जाएगा 23, यही होगा। सबको बात क्लियर। और अगर आप इन दोनों का औसत निकालना चाहते हैं तो 43/2 आप इसकी काटा पीटी करेंगे, 21.5। ऑप्शन ए इसका क्या है, परम सत्य आंसर है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऐसे कह रहा है। सबको ये बात बिल्कुल समझ आ रही है कि कैसे ये बातें कर रहा है। 3 साल पीछे, 5 साल आगे, 12, 15, 20, 23 जोड़ा, 2 से भाग, 43/2, 21.5, 21.5 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ता हूं और देखेंगे, और इसमें कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है, इसको आप ध्यान से समझेंगे, इसमें कैसे कैसे कहना चाहता है, इसको ध्यान से देखेंगे। देखिए आप इसमें कैसे कह रहा है, ध्यान से आप इसको समझना। ये कह रहा है, एक पिता व पुत्र की आयु का योग वर्तमान में 100 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 2:1 था। 5 साल पहले पिता, फादर और सन, ये कह रहा है कि 5 साल पहले उनकी एज का अनुपात 2:1 था, 2:1 था। फिर क्या कह रहा है, तो 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ये आपको कहा गया। मतलब 10 वर्ष बाद, यहां पर क्या कह रहा है, प्लस में 10, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ये आपको कह रहा है। दे क्या रखा है, ये दे रखा है कि एक पिता व पुत्र की आयु का अनुपात, आयु का योग वर्तमान में 100 वर्ष है। अगर हम 5 साल पीछे जा रहे हैं, अगर हम 5 साल पीछे जा रहे हैं, तो पिता और पुत्र दोनों के लिए जा रहे हैं। पिता भी 5 साल छोटे होंगे, पुत्र भी 5 साल छोटा होगा, तो योग पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, योग 10 कम होगा, ना कि 5। समझ रहे हैं, यही लॉजिक है इसमें। अगर इनका योग 100 है तो 10 कम होगा तो 90 हो जाएगा योग, यही होगा। अब भाई साहब दे कितना रखा है, ये 2:1, तो 3 किसके बराबर, 90 के बराबर, तो 1 किसके बराबर, 30 के बराबर, तो भैया 2 किसके बराबर, 60 के बराबर। मतलब 5 साल पहले इनकी उम्र 60 और 30 थी, यही होगा। अब इसको 60, 5 साल लिए और 10 साल लिए, टोटल 15 साल चलने पड़ेंगे, 15 ही चलने पड़ेंगे। तो भैया अगर ये 15 चलेगा तो 75 ये और 45 ये बात बन जाएगी। अब कितने पर कट रहा है, ये 15 3 45 और 15 5 75, तो 5:3। ऑप्शन सी इसका क्या है, परम सत्य आंसर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ये कह रहा है।
एक बार फिर से ध्यान से देखोगे, पिता भी 5 साल छोटे हुए, बेटा भी 5 साल छोटा हुआ, दोनों 5-5 साल छोटे हुए तो 10 साल छोटे हो गए। अब मुझे पता था कि भाई साहब इनकी उम्र का योग 100 है, तो 100 में से 10 गया 90, और अनुपात क्या है 2:3, तो 3 किसके बराबर 90 के, 1 किसके बराबर 30 के, 2 किसके बराबर 60 के। तो ये क्या हुआ 60 और ये हुआ 30, और दोनों की उम्र 15-15 साल और बढ़ गई, क्योंकि 5 तो ये और 10 ये, 15-15 साल बढ़ गई। तो 75 और 45, 15×5 = 75, 15×3 = 45। इस तरह की बात ये कर रहा है। सबको क्लियर, आसानी से समझ आ पा रहा है? ठीक है, कैसे कह रहा हूं? ठीक है सर, 3 कहां से आया? 3 आया इनका जोड़। अरे बावले मान जा, 3 कहां से आया पूछ रहा है, 3 इनका जोड़ आया। सबको क्लियर? एक छोटा सा तरीका आप इसमें और लगा सकते थे, अगर आप इसको छोटा करना चाहते हैं तो एक तरीका और लग जाएगा। कैसे कह रहा हूं मैं? मुझे पता है कि 3 किसके बराबर है 90 के, तो 90 भी 3 के बराबर, तो 15 का मान निकाल लो कि 15 किसके बराबर, क्योंकि 5 और 10 ये 3/90 गुना में 15 हो जाएगा, 15×6 = 90, तो 1/2 हो जाएगा ये। तो भैया आपको 1/2 जोड़ना है दोनों में। आप 2 में 1/2 जोड़ेंगे तो ये 2 सही 1/2 होगा, 1 में 1/2 जोड़ेंगे तो ये 1 सही 1/2 होगा, और ये क्या बनेगा 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 और 3/2, तो 2 से 2 काट दो, 5:3 आ गया। ऐसा भी कर सकते हैं। अगर आपको ये सही लगता है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत है नहीं। थोड़ा सा जोर लगता ही ऐसे हो जाते हो एकदम से, है छुई मुई सी, अरे भागो रे भागो। ठीक है, अब आगे देखते हैं और क्या होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं, उसको ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया, आपके समीर सर आ गए हैं भाई साहब, जो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं आपको। ठीक है, उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब इनको ध्यान से देखना, इसमें कैसे कह रहा है इसको देखना। यहां पर कह रहा है कि समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4 है तथा अपनी बहन की आयु की 2/3 है। मतलब ये बात कर रहा है फादर की और समीर की, और आगे बात कर रहा है समीर की और बहन की, यही होगा। अब यहां पर देखना, ये कह रहा है कि समीर की उम्र आयु अपने पिता की आयु की 1/4 है। मतलब अगर पिता की उम्र 4 है तो समीर की उम्र है 1, ये हुई। आगे देखना फिर क्या कह रहा है, अपने बहन की आयु का 2/3 है, अपने बहन की आयु का 2/3 है। मतलब अगर बहन की उम्र 3 है तो इसका 2/3 2 हो जाएगी समीर सर की। और भैया समीर यहां पर भी होना चाहिए और यहां पर भी, तभी तो हम अनुपात निकाल सकते हैं, तभी तो अनुपात निकाल सकते हैं, नहीं तो अनुपात ही नहीं निकलेगा। क्योंकि जिससे ये पहले वाला खत्म होना चाहिए अगला उसी से शुरू होना चाहिए। तो फादर और समीर और बहन इनकी उम्र का अनुपात क्या आ जाएगा 8, 2 और 3, ये अनुपात आ जाएगा 8, 2, 3। पहली बात तो ये कहीं मैच ही नहीं कर रहा। ठीक है, पहली बात तो ये कहीं मैच कर ही नहीं रहा। आपका कैसे आ रहा है, आपका ये कैसे आ रहा है? कैसे कह रहे हो? हमसे यहां पर पूछा था कि समीर को पहले रखो, फिर रखो फादर को, फिर रखो सिस्टर को, बहन को। बहन कितनी 3, फादर कितना 8 और समीर कितना 2। तो ये क्या बन रहा था, नहीं फादर को यहां रखेंगे, 8 यहां आएगा, 2 इधर आएगा। यहां पर क्या आएगा 8 और यहां पर क्या आएगा 2, 2, 8, 3, कुछ नहीं मैच कर रहा। तो आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दीज आएगा। नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नन ऑफ दीज इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर। सबको ये बातें यहां तक समझ आ रही हैं? थोड़ा सा अब अनुपात के ऊपर चलेंगे। थोड़ा सा अनुपात में ये एज के क्वेश्चंस को कैसे कैसे पूछता है रेशो को लेकर, इसको देखेंगे। इसमें कैसे कह रहा है, इसको देखना। सब किया हुआ है यार हमने, ये सब हमने किया हुआ है। ये सब क्वेश्चंस हमने रेशो में पहले ही कर रखे हैं। रेशो और एज प्रॉब्लम में थोड़ा सा अंतर है बस कंसेप्ट का, थोड़ा सा। अब इसको देखेंगे। अरे धानु चला जाना तू, शुभ रात्रि ना मानने हुए हैं बावड़ा कहीं का।
अब इसको देखेंगे इसमें कैसे कह रहा है, ध्यान से देखना। राम और मोहन की उम्र का अनुपात 4:5 है। राम और मोहन की उम्र का अनुपात 4:5 है। राम और अनिल की उम्र का अनुपात 5:6 है, ऐसे कह रहा है। और उनकी उम्रों का योग 69 वर्ष है। ठीक है, आपसे पूछा गया तो राम की उम्र क्या है, ये आपसे पूछा गया। अब इसको देखेंगे आप। देखो मेरी एक बात को बहुत ध्यान से समझना आप, इस बात को हम पहले ही पढ़ चुके हैं, फिर से रिवाइज करवा रहा हूं कि हम 3 अनुपात का रिलेशन कैसे निकाल सकते हैं। हम तभी निकाल सकते हैं अगर ऊपर वाली टर्म जिस पर खत्म हुई है अगले वाली उसी से शुरू होगी तो ही, है ना। मतलब हमें यहां पर लिखना होगा कि मोहन और राम का आयु का अनुपात 5:4 और राम और अनिल की आयु का अनुपात 5:6, क्योंकि अब ये अनुपात राम पर खत्म हुआ और ये राम पर शुरू हुआ, ये तो बात बन गई। अब देखते हैं इसका अनुपात क्या क्या हो जाएगा। मोहन, राम, अनिल, इसका अनुपात क्या होगा, 5×5 = 25, 5 × 20 और 4 × 6 = 24, ये अनुपात हो जाएगा। इन सबका टोटल क्या हुआ, 69 हुआ। ये 69 किसके बराबर दे रखा है, 69 के बराबर ही दे रखा है। तो राम की उम्र आपसे पूछी कि राम की उम्र क्या है, राम की उम्र 20 है, तो 20 का मान क्या हो जाएगा, 20 ही हो जाएगा। 20 इज द राइट आंसर। 20 इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बात की गहराई को समझ पा रहे हैं आप बहुत अच्छे से। और देखिए, और देखते हैं इसमें और कैसे क्वेश्चन पूछता है। ये तो बहुत ही सरल था, सिंपल अनुपात हमें दे रखा था, सब चीजें हमें दे रखी थी, है ना। ऐसे ही क्वेश्चन बार बार पूछता रहता है। ठीक है, बस थोड़ा थोड़ा चेंज करता रहता है। जैसे ये देखिए, आरआरसी ग्रुप डी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इसको ध्यान से देखेंगे आप। इसमें कैसे कैसे कह रहा है, इसको देखना। इसमें कैसे कह रहा है, क्या बात है। x और y की वर्तमान आयु का अनुपात 3:8 है, जबकि y और z की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 2 वर्ष पहले x और y की आयु का अनुपात 1:3 था। तीनों की वर्तमान आयु का योग क्या है, ये आपसे पूछा गया। मैंने कहा यार क्वेश्चन को मैं कर सकता हूं, पर करूंगा कैसे ये मुझे देखना होगा। अब इसको देखेंगे ध्यान से, मेरी बात को समझना। देखो सबसे पहली बात तो मुझे ये समझ आ रही है कि इन्होंने दे क्या क्या रखा है, मैं उसको लिखता हूं। इन्होंने दे रखा है x और y का मान क्या है, 3:8 है। फिर कह रहे हैं y और z का मान क्या है, इसका अगर देखता हूं तो 4:5 है, ये कह रहे थे। तीनों की वर्तमान आयु का योग पूछना है, तो मैं x y z तीनों का अनुपात निकाल लेता हूं पहले। 4 × 12, 8 × 32 और 8 × 5 = 40, ये तो सबका अनुपात हो जाएगा, यही होगा सबका अनुपात। आप इसको काट भी सकते हैं, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसको काटना भी चाहें तो भी काट सकते हैं। जैसे ये 6 पर गया, ये हमारा 16 पर गया और ये 20 पर गया, और काट लीजिए 3, 8, 10, यहाँ तक तो बात बन रही है। पर मुझे यहाँ पर किसी भी एक बंदे की उम्र नहीं पता। अगर मुझे एक बंदे की उम्र पता होती तो मैं इस क्वेश्चन को चुटकियों में सोल्व कर देता। ऐसा हो नहीं सकता कि इसने ऐसा कुछ ना दिया हो कि मैं उम्र निकाल सकूं, उम्र तो मुझे निकालनी पड़ेगी। अब देखना, इसने क्या रखा था कि x और y की उम्र है 3:8 और 2 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो -2 हो जाएगा। इनकी उम्र का अनुपात क्या था, 1:3 था। अगर ये 2 वर्ष पीछे जा रहा है तो भैया दोनों की उम्र 2-2 साल कम होगी। अगर दोनों में सेम संख्या कम होगी तो अंतर अनुपात का भी सेम होना चाहिए। चेक करता हूं, 3 और 1 का अंतर 2, 8 और 3 का अंतर 5, अंतर तो सेम नहीं है, तो अंतर को सेम करो। अंतर सेम होगा कैसे, नीचे वाले अंतर से ऊपर मल्टीप्लाई, ऊपर वाले अंतर से नीचे मल्टीप्लाई, हो गया अंतर सेम। 3 दूनी 6, 8 दूनी 16 और 5 और 15, तो अंतर कितना आ गया, 1 का आ गया ना, 1 का। तो 1 किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर आ गया। तो आज की उम्र x की निकाल लो, x की आज की उम्र क्या आ गई, 12 आ गई। तो मुझे पता चल गया x की उम्र आज की 12 है, आ गई ना 12। तो भैया 3 यहां पर किसके बराबर आ गया, 12 के बराबर आ गया। और सबका जोड़ बताना है।
8 और 3 11, 11 और 10 21, 21 का मान मुझे बताना था। 12 बटा में 3 गुना में 21 कितना हुआ, 4 पर गया, तो 4 दूनी 8 और 4 84 इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत शानदार क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया। ठीक है, एक विद्यार्थी कह रहे हैं सर आप रेशो में कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, चेक कर लेते हैं। 3:8, 4:5 यही तो दिया है। ठीक है, और ये हो जाएगा 4 तिया 12, 8 चौके 32, 8 5 40, 4 पर काट लो, 4 तिया 12, 8 चौके 32 और 10, सही तो कर रहे हैं। एक बार फिर से ध्यान से देखो, फिर से बता रहा हूँ, ये हमारे पास एक्स वाई जेड की आज की उम्र का अनुपात आया 3:8:10, पर मुझे आज की उम्र पता नहीं है तो मुझे निकालनी पड़ेगी। एक्स और वाई की उम्र का अनुपात क्या है, 3:8 है। 2 साल पहले क्या था, 1:3 था। दो चीजों को यूज किया इसने, दो चीजों को एक ही क्वेश्चन में, दो कंसेप्ट को यूज कर गया। तो हमें पता था दोनों में 2 को माइनस कर रहे हैं, तो अंतर को बराबर कर लिया। 1 किसके बराबर, 2 के। 6 किसके बराबर, 2, 12 के। मतलब हमें एक्स की आयु पता चल गई, कितनी है, 12 है। और यहां पर ये 3 दे रखा है, तो 3 किसके बराबर, 12 के। ये जोड़ किसके बराबर है, 21 के। 21 किसके बराबर, 84 के। इस तरह से क्वेश्चन बनता है। समझे? ध्यान से इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रिपीट करना, खुद से थोड़ा सा जोर लगाना, फिर थोड़ा और अच्छे से समझ आ जाएगा और थोड़ा सा ज्ञान मिलेगा इस क्वेश्चन को करने का। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा, ध्यान से आप देखना। अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं, अगले क्वेश्चन को समझना। ये क्वेश्चन देखिए, इसको देखेंगे इसमें कैसे कह रहा है, इसको ध्यान से देखना। किसी का भी ले लेते, वाई का ले लेते, तब भी सेम आंसर आता। अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक्स को ही क्यों लिया, वाई को ले लो, तब भी सेम आंसर आएगा। अब देखना, दो कंसेप्ट हैं, दोनों को मिक्स कर दिया, जोर लगवा रहा है ज्यादा ही। अब देखो, ए बी से 2 वर्ष बड़ा है और सी की तुलना में दुगनी उम्र का है। यदि ए बी और सी की उम्र का योग 27 वर्ष हो तो बी की उम्र क्या है, ये आपसे पूछा गया। मैं इसको लिख रहा हूं, ए बी और सी ये तीनों हैं। कह रहा है ए बी से 2 वर्ष बड़ा है, जो सी की तुलना में दुगनी उम्र का है। जो का मतलब यहां पर किसकी बात कर रहा है, बी की बात कर रहा है, बी की। ध्यान रखना, ये जो किसकी बात कर रहा है, बी की। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। संडे को क्लास होगी। ए बी से 2 वर्ष बड़ा है, जो सी की तुलना में दुगनी उम्र का है। मतलब सी अगर x साल का है तो बी 2x साल का है, और ए क्या है, बी से 2 वर्ष बड़ा है, तो 2x प्लस में 2 हो जाएगा। ऐसा होगा। इन सब की उम्र का योग क्या होगा, इन सब की उम्र का योग होगा 5x प्लस में 2 इज इक्वल टू 27। तो 5x किसके बराबर, 25 के बराबर, तो x किसके बराबर, 5 के बराबर। अब देखना, अगर x 5 के बराबर है तो भाई साहब b की उम्र क्या हो गई, 10 साल हो गई। 10 इज द राइट आंसर। ऑप्शन 20 का क्या है, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कहाँ चले गए ये सब, एकदम से भाग गया भैया, कहाँ जा रहे हो, अभी क्लास चलने दो यार। ठीक है, अच्छा कर दिया कैंसिल। चलिए आगे चलते हैं, अगला देखते हैं और देखते हैं अगला कंसेप्ट क्या है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगले उसको देखते हैं, उसमें क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से आप देखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन क्या होगा, ध्यान से आप देखेंगे। इसको देखिए, ये क्या कह रहा है। इसको समझेंगे अब, इसको देखना। चलिए, नव्य और काव्य की आयु का योग 35 वर्ष है। उनकी आयु का गुणनफल 300 है। 1 वर्ष बाद उन दोनों की आयु कितनी होगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। द सम ऑफ द एजेस ऑफ नव्य एंड काव्य इज 35 ईयर्स। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 300। हाउ ओल्ड विल दे बी आफ्टर 1 ईयर, ये आपसे पूछा गया। इस क्वेश्चन को देखना था, इसमें कैसे कह रहा है।
ये कह रहा है कि x प्लस में y का मान क्या है, 35 साल है ना, जोड़ x प्लस में y का योग क्या है, 35 साल है। और यहां पर ये कह रहा है x इंटू वाई क्या है, x इंटू वाई 300 है। ये हमको कह रहा है कि ये तो तब है जब 1 साल पहले की बात कर रहा हूं। अब उन दोनों की उम्र में 1-1 साल जोड़ रहा हूं और ऑप्शन दे रखे हैं। मैं इस क्वेश्चन को बाय ऑप्शन कर सकता हूं, सीधी सी बात है यार, क्यों मैं चक्कर में पड़ूं। अगर मैं सीधा बाय ऑप्शंस में से 1-1 साल को माइनस कर दूं, जैसे 20 में से और 16 में से जोड़ दिया, 20 में से 1 गया 19 और 16 में से 1 गया 15, इनको आप जोड़ेंगे 35 तो नहीं बन रहा, 300 तो मल्टीप्लाई नहीं आ रहा, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। इसको चेक करते हैं, 21 में से 1 गया 20 और 16 में से 1 गया 15, तो जोड़ क्या आया, 35 आ गया। और गुना करेंगे, गुना भी 300 आ गया। तो ऑप्शन 20 का क्या है, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही खेल गए आप। ऑप्शन 20 का क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 15 इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, और क्या होगा ध्यान से देखना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन आपका क्या होने वाला है, इस क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखना। हितेश एज इज 40 ईयर्स। हितेश की उम्र क्या है, 40 साल है। और अगर रोहित की बात करता हूं तो रोहित की एज क्या है, 60 साल है। ये इनकी उम्र का अनुपात है। भाई साहब इनकी उम्र का अनुपात क्या हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा, काटा पीटी कर देंगे। ये कह रहा है कि हाउ मेनी ईयर्स एगो, कितने साल पहले इनकी उम्र का अनुपात 3:5 था। ये आपसे पूछा गया, कितने वर्ष पहले, ये आपसे पूछा गया। मेरी एक बात को बहुत ध्यान से समझना, इस बात के ऊपर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, एक बार फिर से कर रहे हैं कि अगर कभी भी ये आयु को कम या ज्यादा करेगा तो जो अंतर होगा उम्रों का वो तो बराबर होगा। भाई साहब अगर एक बंदे की उम्र 5 साल कम होगी तो दूसरे की भी होगी, ऑटोमेटिक सी बात है यार, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो जो इनके अनुपात का अंतर होगा वो भी बराबर होगा। इसका मतलब तो अगर नहीं बराबर है तो बराबर करना पड़ेगा। भाई साहब देखते हैं, 3 में से 1 गया 2, 5 में से 3 गया 2, अंतर तो बराबर नहीं है, तो अंतर को बराबर करेंगे। अंतर बराबर होगा कैसे, नीचे वाले अनुपात के अंतर से ऊपर मल्टीप्लाई, ऊपर वाले अनुपात के अंतर से नीचे मल्टीप्लाई। तो ये क्या होगा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 3:5, तो 1 अंतर आ रहा है। अब इन्होंने क्या कहा था, इन दोनों का जोड़ क्या है, 10 है। तो 10 किसके बराबर दे रखा है, 40 के। 10 किसके बराबर दे रखा है, 40 के। और 1 क्या हो गया, अंतर हो गया, 4 में से 3 गया 1, 6 में से 5 गया 1 किसके बराबर हो गया, 4 के। तो 4 यहाँ पर एक बार फिर से देखता हूँ, अच्छा कहाँ गड़बड़ कर दी मैंने, यहाँ पर देखता हूँ तो 1 और 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3:5 कर तो सही रहे हैं। अच्छा हितेश और, अच्छा इनकी आयु का योग 100 होगा। अच्छा इसकी बजाय सिंपल ही कर लो, हितेश की दे रखी है 40 तो सॉरी, और हितेश की 4 है, तो 4 किसके बराबर, 40 के। तो 1 किसके बराबर, 10 के। तो 10 इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। 10 इज द राइट आंसर। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर। अगर आप दोनों को जोड़ते हैं तो 10 होगा, 10 किसके बराबर होगा, दोनों के जोड़ के 100 के बराबर होगा, तो 1 किसके बराबर होगा, 10 के। सबको क्लियर। अरे आईपीएल मैच तो ऐसे ही चलते रहेंगे, ये हर साल आएंगे हर साल जाएंगे, मान जा, कुछ ना रखा इन बातों में। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं बढ़िया सा, इसको देखेंगे आप। ये क्या कह रहे हैं, इसको आप ध्यान से देखेंगे, इसमें कैसे कैसे कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से देखेंगे आप। कुछ आपके से बातें करना चाह रहा हूं। सत्याग्रह के लिए आपके लिए रखा है एक टेलीग्राम का चैनल बनाया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपको बता रहा हूं, इत्तला कर रहा हूं कि जो आपके लिए सत्याग्रह का मंडे को लखनऊ चलो की ओर अपील है, उसको लेकर एक टेलीग्राम चैनल बनाया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे और आप जब उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। उस टेलीग्राम ग्रुप में आपके साथ वही सब साथी होंगे जो जाने के लिए तैयार हैं, और मतलब सब जुड़ जाइए उसमें, देखते रहिए क्या स्टेटस चल रहा है, क्या सब चीज़ें। लिंक दे रखा है नीचे स्टेटस में, डिस्क्रिप्शन में। और एक बात और, आपके लिए इस संडे को
मैं सेशन लेकर आ रहा हूं किसका, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का। बहुत ही शानदार सेशन जो आपके लिए रहेगा अल्टीमेट सेशन। एक सेकंड चलो लगा दो, ये स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का एक स्पेशल सेशन मैं लेकर आ रहा हूं आपके लिए, हटा दो बस, ठीक है। संडे को रहेगा जिसमें हम ट्रेन कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे एक ट्रेन आती है जाती है, दाएं बाएं कैसे चलती है, पूरा। मित्री आएगी, चाचा को देखते हैं, चाचा को भी लाने का प्रयास है। मित्री तो आएगी, अभी कोविड-19 चल रहा है तो चाचा थोड़ा सा बीमार रहते हैं। अब देखना, श्रीमान एक्स की आयु, श्रीमान एक्स की आयु अपनी पुत्री की वर्तमान आयु से दुगनी है। ये हमारे पास फादर और सन है। कौन कौन है, फादर है और सन है, या डॉटर है, सॉरी डॉटर, फादर और डॉटर है। ये क्या कह रहा है कि अपनी पुत्री की आयु की आधी है, ये होगा पुत्री की आयु की दुगनी है। पापा की उम्र तो दुगनी होगी यार, कैसी बातें कर रहा हूं। अगर ये 1 है तो पापा की 2 है। यदि पुत्री की वर्तमान आयु 20 वर्ष है तो कितने वर्ष पूर्व एक्स की आयु अपनी पुत्री की आयु से 3 गुना थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। मतलब कितने साल पहले ये 3 गुना थी, ये आपसे पूछा गया था, इसको आपने देखना था। फिर से देखेंगे आप, ये कह रहा क्या था कि श्रीमान एक्स इनका नाम है, उनकी आयु अपनी पुत्री की आयु से आज दुगनी है। अगर पुत्री की आयु 1 है तो पापा की आयु 2 है। ये कह रहा है कि कितने साल पहले ये 1:3 थी, ये हमें बताना है। इसका अंतर कितना है, नीचे वाले का 2 और ऊपर वाले का कितना, 1, हमने गुना कर दिया। अब यहां पर देखेंगे आप, 2 दूनी 4 और 2, और यहां पर कितना हुआ, 3 और 1, यही होगा, यही हम कर रहे थे। हमें पता है कि पुत्री की वर्तमान आयु क्या है, 20 है, तो 2 किसके बराबर, 20 के बराबर, है ना। और हमसे कितने वर्ष पूर्व पूछा गया, इसका गैप पूछा गया, तो 1 किसके बराबर, 10 के बराबर। तो 10 इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। 10 इज द राइट आंसर। 10 इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए एक क्वेश्चन आपको घर से करने के लिए देता हूं, ठीक है। उस क्वेश्चन को घर से करके लेकर आना, फिर हम और उसमें सीखेंगे नई सारी बातें। कल इसमें और बहुत सारी बातों को सीखेंगे, इसको घर से करके लेकर आना। ये एक सही सा क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ठीक है। जल्दी से आप कर भी सकते हैं, जल्दी ऑफलाइन कमेंट करके बताना, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसका फोटो ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आपको फिर से इत्तला करना चाहता हूँ कि टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको आप क्लिक करके उसमें ज्वाइन कर लीजिए। और इसी के साथ संडे वाली बात कि संडे को सुबह 8 बजे सेशन लेकर आ रहा हूँ आपके लिए एनिमेशन का, जो आपने आज तक देखा सुना बहुत कम ही होगा। और उस सेशन में हम टारगेट करेंगे 20,000 विद्यार्थियों का। आपको क्लास को धमाकेदार तरीके से शेयर करना है, उसको 20,000 बच्चों से पार लेकर चलेंगे हम उसको। और सब चीज़ें बहुत मस्त तरीके से चलने वाली हैं, देखते हैं, जुड़े रहिए। एग्जामपुर के साथ मिलता हूँ कल सुबह 8 बजे। पहले करंट अफेयर की क्लास लेना, फिर जल्दी से 8 बजे वाली क्लास में सुपर 30 में पहुँच जाना, हंसते और मुस्कुराते हुए। आज के सेशन को यहीं तक, मिलता हूँ कल आपको सुबह 8 बजे, ठीक है। और ये गुरु दक्षिणा बैच, एकलव्य बैच एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर अवेलेबल है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको इन सब चीज़ों की PDF मिल जाएंगी, सुपर 30 की PDF, इसकी PDF, हर तरह की PDF आपको अवेलेबल हो जाएगी। आज के सेशन को यहीं तक, मिलता हूँ कल सुबह 8 बजे। इसी के साथ ऑफलाइन कमेंट करना कि क्लास कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।